हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस की फॉर्म निकल चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। सो फटाफट से चलिए फॉर्म को फिलअप कर। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पे किसी एक ब्राउजर पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है IBPS। पहले वाले लिंक को आपको ओपन करना है www.ibps.in। के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला लिंक पे ओपन कर देना है, जो 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP PO MTS 12th। आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे अगर आपने कभी IBPS में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड होंगे। तो रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड डाल के आप लॉगिन कर लोगे। और अगर नहीं किया है, न्यू यूज़र हो, तो आपको सिंपली क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना है। जो आपका नेम सारे सर्टिफिकेट में आप नेम है, वही नेम यहाँ पे आपको अपना देना है। फिर सेम कंफर्म कर लीजिए अपना फर्स्ट नेम। मिडिल नेम अगर कुछ है तो आप दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अपना लास्ट नेम दे दीजिए। कंफर्म कर लीजिए लास्ट नेम। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब आप अपना वैलिड ईमेल एड्रेस डाल देनी है। तो जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिए। कंफर्म कर लीजिए अपना ईमेल एड्रेस। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपको डालनी है। सेव एंड नेक्स्ट कर देनी है। आई गॉट एन एरर हियर। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉपअप आपको आया है। आप एक बार सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो कोई एडिट आपको करने को नहीं मिलेगा। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गई होगी। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, साथ साथ में आपको आपका पासवर्ड भी दिया गया है। तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को कहीं पे नोट करके रख लीजिए, ताकि लॉगिन करने के काम आए। यहाँ पे अब आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ आपकी 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मतलब 20 KB टू 50 KB के अंदर की होनी चाहिए। और आपकी फोटोग्राफ की फाइल नेम जो होंगी उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एरर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे फटाफट से चलिए फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटोग्राफ पे आपको चेक कर देना है। उसके बाद एक सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर आपकी जो होंगी वो कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इस पे भी आई कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देनी है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। आप जनरल हो, OBC हो, SC ST EWS जिस भी कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। एबिलिटीज अगर है कुछ तो आप लगा सकते हो यस पे, अदरवाइज नो पे लगा दीजिए। अगर आप यस पे लगाओगे तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे नो लगा रही हूँ। उसके बाद ये सब आपको छोड़ देनी है अगर आपने नो सेलेक्ट किया है तो। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए चाइल्ड ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट। तो 1984 में जो राइट हुआ था, दंगे हुए थे, उस फैमिली के आपको चाइल्ड या फैमिली मेंबर हो। अगर हो तो यस लगाओ, नहीं हो तो नो लगाओ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विस में। तो अगर हो तो यस लगा दीजिए, अदरवाइज नो। तो मैं तो फ्रेशर हूँ इसलिए नो लगा रही हूँ। तो ये सब आपको फिल करना पड़ता है अगर आप एक्स सर्विस मैन अगर होते। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग। तो कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं हिंदू सेलेक्ट कर रही हूँ। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आप, तो यस लगाओ, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करा है। तो अगर काम किया है तो यस लगाइए, नहीं तो नो। तो जिस फॉर्म के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है, एग्जाम दिए हो, तो यस पे लगा दो, अगर नहीं तो नो पे लगा देना। और अगर आप यस पे लगाते तो यहाँ पे ये सारी फिल आपको करनी पड़ती कि कितने अटेम्प्ट्स आपने पहले दे रखे हैं, कब आपने दिया है, कौन सा दिया है। तो ये उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लो, जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हो। मैं यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर। यहाँ पे आपको अपने प्रीलिम्स के सेंटर चूज कर लेनी है कि कहाँ आपको देना है अपना प्रीलिम्स। तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर मेन एग्जाम आपको कहाँ देना है तो सेम मैं सारे सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना कंफर्म कर दीजिए कि आपने जो नेम इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वो अपने ID प्रूफ के अकॉर्डिंग दिया है।
आईडी प्रूफ में आपका जो नेम है वही आपने दिया है, तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। आईडी प्रूफ आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर देनी है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, अगर है तो यस, नहीं है तो। उसके बाद आपके मैरिटल स्टेटस आप लगा दीजिए। फादर्स नेम आपको डालनी है, मदर नेम डाल दीजिए। एड्रेस आपको डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है, स्टेट डाल देते हैं, पिन डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ये चेक बॉक्स, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम नहीं है तो आप अपना परमानेंट एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे डाल सकते। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग कम्युनिकेशन आपके किसके थ्रू होनी चाहिए, परमानेंट एड्रेस में या कम्युनिकेशन एड्रेस में, क्योंकि मेरा दोनों सेम ही है तो मैं यहाँ पे परमानेंट डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट 850 रुपीज़ पे करनी होगी। यहाँ पे अब आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी है। तो 22 अगस्त 2022 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी डिग्री थी ग्रेजुएशन में, तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक अगर बीए बीटेक कुछ भी था तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी डिग्री आपकी मैच नहीं कर रही है तो आप अदर्स में क्लिक करके यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं कि आपकी कौन सी डिग्री थी। तो यहाँ पे मैं अभी बीटेक सेलेक्ट कर स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि बीटेक में आपकी कौन सी थी। अगर यहाँ से कुछ मैच अपनी नहीं कर रही है तो अदर्स में करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ CS में सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर दीजिए कि कौन से ईयर में आप पास हुए हो। तो यहाँ पे आप मार्क्स परसेंटेज में लिख दीजिए। अगर यहाँ पे आपकी परसेंटेज पॉइंट में आ रही है तो आप इसको राउंड फिगर पे करके लिख दीजिएगा, लिख रही है। और यहाँ पे डिग्री आपकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कौन से डिवीजन थी तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कीजिए, नहीं की है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कुछ है, लाइक आप पहले कभी काम करते थे, कहीं काम करते थे, तो जो भी है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। और भी कुछ डिग्री है, लाइक अगर पहले कभी आप जॉब वगैरह करते थे तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज है, लाइक आपने पहले कंप्यूटर ऑपरेट किया है नहीं किया है। तो अगर ऐसा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज नो कर दीजिए। जनरली कॉलेजेस एंड स्कूल में आप पढ़ाई जाती है कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपसे मांगी जा रही है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कहीं जॉब करते थे तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अदर डिटेल में यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहते हैं अब फाइनल एग्जाम से पहले, तो अगर चाहते हैं तो PS लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किया है तो मेरे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ ST SC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे आप लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इससे मिस कर दिया है तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको बैंक सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे मैं सारे ही बैंक सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बैंक सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आप अपने प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, लाइक कौन से बैंक में आप फर्स्ट जॉब करना चाहेंगे, मतलब उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल एक बार अच्छे से फिल कर देनी है, क्योंकि बाद में आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, करने के बाद यहाँ पे आप आई एग्री पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप कंफर्म है कि आपकी नेम आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग जो है वो सही है, या फिर बाद में आपको अपने नेम में चेंजेस कराना है, तो ये वाले चेकबॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। और अगर नहीं आप कंफर्म है कि हाँ मेरे जो नेम है वो एकदम कंफर्म्ड है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दीजिए, ओके। यहाँ पे अब आपको अपने लेफ्ट हैंड की थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देनी है। बाद यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख रखा है, तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आपको एक ब्लैंक पेपर में डिक्लेरेशन लिख लेनी है, उसको स्कैन करके उसके बाद आपको अपलोड करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, कोड डालनी है। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, जिस भी मोड में आप करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो UPI के थ्रू यहाँ पे करते हैं। चलिए मेक पेमेंट करिए, प्रोसीड विथ पेमेंट करेंगे आप। अब यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है, उसके बाद मेक पेमेंट कर देना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।